रूस भारत और भारतीयों को धन्यवाद कह रहा है, हमारा एहसान जता रहा है और भारत ने आज 2024 में जो उसके लिए कर दिया है उसके प्रति वो कृतज्ञ है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि भारत ने जो रूस के लिए कारनामा कर दिखाया है ना, उसका एहसान रूस कभी भी किसी भी तरीके से चुका ही नहीं सकता। वो कैसे और भारत ने ऐसा क्या कर दिया है, चलिए मैं आपको दोनों चीजें विस्तार से बताता हूं। सबसे पहली खबर स्क्रीन पर आप ये देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2024 में भारत ने इतना तेल खरीदा है रूस से कि इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, क्योंकि भारत ने अपनी जरूरत का लगभग 40% तक तेल रूस से खरीद डाला है। यानी कि अगर भारत अपनी जरूरत का दुनिया से 100 लीटर तेल आयात करता है तो उसमें से 40 सिर्फ रूस से ही आ रहा है। यह बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, क्योंकि आपको याद होगा अब से 1 साल पहले जब भारत बम्पर तेल आयात करता था रूस से, उस समय भी हमारा जो रूस से तेल इंपोर्ट था वो रफली 20 से लेकर 23% ही रहता था। मैक्सिमम वो 25% गया था, लेकिन उसके बाद रूस ने डिस्काउंट खत्म कर दिया था अपने कच्चे तेल पर, जिससे कि भारत ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया था। लेकिन उसके बाद अब भारत ने दोबारा फिर से रूस से तेल खरीदना शुरू किया और इतना खरीद डाला है पिछले महीने कि हम 40% तक अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल रूस से खरीद रहे हैं। ये ह्यूज नंबर है और इसका असर क्या हुआ है, दरअसल वो देखकर तो आप हैरानी रह जाओगे। लिटरली ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल आपको पता ही होगा कि पिछले साल रूस की अर्थव्यवस्था तमाम प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गई थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा कच्चा तेल भारत और चीन को बेच रहा था। लेकिन कहा जा रहा था कि ये कुछ समय तक ही चलेगा, अगले साल प्रतिबंधों के कारण भारत और चीन कम कच्चा तेल खरीदेंगे रूस से, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था फिर से गिरने लगेगी। और इस साल की शुरुआत में ऐसा हुआ भी। चीन की कंपनियों ने प्रतिबंधों के कारण कच्चे तेल कम खरीदना शुरू कर दिया रूस से, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा और लगातार ज्यादा तेल खरीदा रूस से, रूस की बढ़ चढ़कर मदद करी। और इसका असर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि रूस की अर्थव्यवस्था यानी कि जो जीडीपी रफ्तार है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल और तेज रहेगी। पिछले साल ये 2.4% थी, इस बार ये 2.5% से भी ऊपर जाएगी। हालांकि आप कहोगे कि यार भारत की होती है 7% 8%, उसके मुकाबले तो रूस की अर्थव्यवस्था बहुत ही स्लो है। लेकिन आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं मेनली यूरोप की। यूरोप में हालात ये हैं कि जर्मनी निगेटिव में है, ब्रिटेन निगेटिव में है, फ्रांस 1-1.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है, खुद अमेरिका की रफ्तार 1% है। यानी कि जिन देशों ने रूस पर कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाए हैं उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, बुरी गति से गुजर रही हैं। वहीं रूस लगातार नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में, और इसका असर युद्ध के मैदान में भी देखने को मिल रहा है। रूस की सेना लगातार बढ़ रही है अवदीवका की तरफ और उसके आसपास के इलाकों को एक एक करके कब्जाते जा रही है, और एक के बाद एक छोटे छोटे कस्बे रूसी सेना के पाले में जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये मदद रूस के लिए और क्रूशल होगी और रूस चाहेगा कि भारत और तेल खरीदे, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को $61 बिलियन की मदद भेज दी है। ये बहुत विशालकाय मदद है। उदाहरण के लिए भारत की जो 2 सेनाएं हैं, थल सेना वायु सेना, उन दोनों का अगर आप टोटल 1 साल का बजट मिला भी लें तो वो भी इसके सामने कम पड़ जाएगा। इतनी ज्यादा बड़ी रकम अमेरिका ने भेजी है यूक्रेन को। अब इसकी मदद से वो कितने हथियार खरीदेगा आप खुद सोच लीजिए। और इस हथियारों का मुकाबला करने के लिए रूस को भी हथियार चाहिए, और हथियार कहां से आएंगे? पैसों से, और पैसा भारत उसे प्रोवाइड करा सकता है तेल के बदले। इसलिए रूस चाहेगा कि भारत उससे और तेल खरीदे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में भारत कौन से ऐसी तिगड़म लगाता है जिससे कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचकर वो अमेरिका की मदद कर पाए। जो भी होगा यहीं पर आपको पता चलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।